सारे सिक्योरिटी जो हम लोग ने आपको सजेशन दिए वैसे मेजर फॉलो करने के बाद भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या साइबर क्राइम हो जाता है, जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप ये सारे फॉलो करेंगे तो 100% नहीं होगा, हो सकता है फिर भी कुछ चांसेस हैं। तो अगर ऐसा हो ही जाता है तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई पैसे का लेन देन हुआ है, कोई पैसे को लेके फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहले अपने बैंक को या जहां से पैसा कटा है, जैसे पेटीएम हो या जीपे हो या इस तरह की कोई भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा कट गया है, सबसे पहले तुरंत अपने बैंक को अपने अकाउंट नंबर का जहां पर आपका बैंक है वहां पर कॉल करके तुरंत इन्फॉर्म करें कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपने तुरंत इन्फॉर्म किया तो हो सकता है कि बैंक उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दे और आपका पैसा वापस आ जाए। दूसरी चीज, बैंक आपके उस अकाउंट को और क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक भी कर देगा ताकि आगे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना होने पाए। तो ये बहुत जरूरी है और ये एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए कि आपने तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि ये गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको रोक दीजिए और इस अकाउंट को फिलहाल फ्रीज कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर उसके बाद आपका पैसा वापस आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो दूसरा कदम आप ये उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखी है 155260। उस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी साइबर क्राइम की आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, तो वो भी आपको मदद करेंगे आपके केस को सॉल्व करने में या आपको कोऑर्डिनेट करने में बैंक के साथ। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप साइबर क्राइम के पोर्टल पे जा सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन ये है कि अगर इससे बड़ा फ्रॉड हुआ है और आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं, आप सीरियसली उस केस को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले की पता कीजिए, आपके आसपास जो भी साइबर क्राइम की ब्रांच है पुलिस की, वहां जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, FIR भी कर सकते हैं। पर अगर वास्तव में फ्रॉड बड़ा है और आप वहां जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप किसी ऐसे लॉयर से कांटेक्ट कर लें जिसको साइबर लॉ की नॉलेज हो, ताकि वो आपकी कंप्लेन को ठीक से लिख दे, ठीक से उसमें जो धाराएं हैं वो मेंशन कर दे, ताकि जब आपकी कंप्लेंट फाइल हो तो सही धाराओं में फाइल हो। ये बहुत जरूरी है, तभी आपका केस स्ट्रांग बनेगा और ठीक से फॉलो भी होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, लीगल रेमेडी ले सकते हैं। आप इन चीजों की नॉलेज अब कहीं लिख के रखिए, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो पोर्टल जो है, तो ये सारी चीजें लिख के रखिए। अगर कभी ऐसा होता है तो आप तुरंत सबसे पहले अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए, सेकंड नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे आप साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और चौथे नंबर पे आप सीधे ब्रांच में जाके वहां पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं।